छब्बीस फरवरी को कोरोना का पहला केस सामने आने के बाद सिंध हुकूमत ने सबसे पहले 2 दिन के लिए स्कूल बंद करने का फैसला किया था। 1 मार्च को इस फैसले में तौसीह की गई और 13 मार्च तक स्कूल बंद रखने का ऐलान हुआ। उसके बाद सिंध के बाद पंजाब, वफाक और फिर पूरे पाकिस्तान के तालीमी इदारे बंद हो गए। 4 माह गुजरने को हैं और अभी तक स्कूल बंद हैं। अब वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद साहब ने कहा है कि ज़ाब्ता-ए-कार यानी कि SOPs के तहत स्कूलों को खोलने पर गौर किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत इस मामले पर क्या फैसला करेगी? क्या जुलाई में स्कूल खुल सकेंगे? अगर स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाती है तो किन शराइत पर दी जाती है? इस मामले पर बात करेंगे सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन पंजाब जनाब डॉक्टर मुराद राज साहब। अस्सलाम वालेकुम मुराद साहब। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मुराद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि हुकूमत कह रही है कि स्कूल खोलने के लिए SOPs हम बनाएंगे और हुकूमत के कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कूल्स नहीं खोलने चाहिए और जो स्कूल्स की इंतज़ामिया है वो कह रही है कि स्कूल फ़ौरन खोले जाने चाहिए। ये इतना ज़्यादा एक रिफ्ट बन गया है कि वो अब खुलकर सामने आ रहा है और लोगों को बड़ा एतराज़ हो रहा है कि हुकूमत कर क्या रही है। बता देंगे कि अब क्या तय हुआ है, स्कूल कब खुलेंगे और किन SOPs के तहत खुलेंगे? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, कोई रिफ्ट नहीं है। ये सिर्फ फेक न्यूज़ है जो कि टीवी पे चलती रहती है और सोशल मीडिया पे। बिल्कुल भी कोई रिफ्ट नहीं है। स्कूल बिल्कुल नहीं खुल रहे, कोई डेट अभी तक उसका तयन नहीं हुआ है। SOP सिर्फ इसलिए फेडरल ने मांगे हैं जो कि हम सूबे वाले खुद भी अपने तैयार कर रहे हैं। देखिए, पंजाब में जब भी स्कूल खोलने हैं हमने, जिसकी कोई डेट अभी डिसाइड नहीं हुई, और जब भी खोलने होंगे उसकी तैयारी हम अभी से कर रहे हैं। वो अगर हमने जुलाई में खोलने, अगस्त में खोलने, सितंबर में खोलने, जब भी खोलने, उसकी हमने तरीकाकार तो अभी से तैयार करना है, बजाय कि पिछली हुकूमतों की तरह हम आखिरी लास्ट मिनट पे बैठ जाएं और कहें जी हाँ जी अब क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। देखिए, इसको भी हमें डिफरेंट फेजेस में खोलना पड़ेगा। जब भी हम खोलेंगे ना, इनको फेजेस में खोलना पड़ेगा। कभी भी आप पहले दिन सबको नहीं बुला सकेंगे। जब भी खोलें, चाहे सितंबर में खोलें, अक्टूबर में खोलें, जब भी खोलें। डॉक्टर साहब, SOPs पे भी आते हैं, लेकिन एक चीज़ जो लोग भी बड़ा एतराज़ जिस पे कर रहे हैं, अब गालिबन पिछले 2 या 2.5 या 3 महीनों से स्कूल्स बंद हैं, या चलें अब मैं उसको ज़्यादा कंजर्वेटिव अगर करूँ तो 2 महीने से स्कूल्स बंद हैं पाकिस्तान में पूरे में। अब जून, जुलाई और अगस्त में तो वैसे ही स्कूल्स गर्मी की वजह से बंद रहते हैं। अब अगर हम इन महीनों में स्कूल्स खोल देंगे या आने वाले मतलब जुलाई में खोल देंगे या अगस्त में ऐलान कर देंगे, तो वो तो इतनी शदीद गर्मी है कि अगर बच्चे बेचारे कोरोना से बच जाएंगे तो वो गर्मी से उनको कुछ हो जाएगा। तो इन महीनों में तो हमेशा ही स्कूल्स बंद रहते हैं। तो ये डिस्कशन आप लोगों ने शुरू कर दी तो एक बेचैनी और इस तरह की कैफियत पैदा कर दी है प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के दौरान आपने। देखिए, मैं आपको शिफा, मैं आपको ये बता दूं कि 15 अगस्त से पहले वैसे स्कूल कोई नहीं खुल रहा। ठीक है जी, 15 अगस्त हमारा होता है हर साल, जो ईयरली हमारा 15 अगस्त को स्कूल खुलते हैं गर्मियों की छुट्टियों के बाद। इस वक्त गर्मियों की छुट्टियां, सब बिल्कुल रिलैक्स करें, कोई स्कूल नहीं खुल रहा। स्पेशली आपने कंडीशंस देखी हैं जो पंजाब के अंदर हैं, जो लाहौर के अंदर हैं, जो बाकी जगहों में पंजाब के अंदर है, कोरोना और कोविड-19 के लिहाज से। सो वी कैन नॉट इवन अफोर्ड टू ओपन द स्कूल्स एनीवेयर। प्राइवेट स्कूल के ना मैं कभी प्रेशर में आया हूं, ना मैं कभी प्रेशर में आऊंगा। वो इतना गुस्से में क्यों है प्राइवेट स्कूल वाले? आपने क्या कोऑर्डिनेशन नहीं की? वो तो मतलब हमारी जब बात हुई तो वो तो आपकी कहते हैं हमें तो पता भी नहीं है कि आप कौन से डॉक्टर हैं। वो तो कहते हैं कि आप ट्वीट्स पर नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, उसकी कोई हैसियत नहीं होती कानूनी, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। और उन्होंने जो फीस वाली बात है आपकी, वो भी कहा कि एंजॉय कर रहे हैं इस कमेंट को उनके। हाँ, मतलब ये बातें उन्होंने की तो मैंने सोचा रख दी जाए सर। अब ये क्या मामला, इतने गुस्से में? देखिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ना तो वो मेरे से आके बात करे। इनको प्रॉब्लम ये है कि असल में देखिए, जब कोरोना आया वो मेरे कहने से तो नहीं आया, ना इनके कहने से। जो डिसीजन भी हमने लेने थे, वी टुक दोस डिसीजंस, दे हैड टू बी टेकन। सो वो डिसीजन हमने लिए और हमने बता दिया जी इस तरह होगा। इनको बुलाया भी गया था। 20% डिस्काउंट बिल्कुल अभी तक पंजाब में प्राइवेट स्कूल फीस के ऊपर लागू है। और तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं प्राइवेट स्कूल्स का, मगर वो दे रहे हैं। हाँ, वो कब कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ भेजे? अच्छा जी नहीं, वो अभी तक 20% डिस्काउंट प्राइवेट स्कूल्स वाले दे रहे हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि जो आके कहता है ना आपको कि उन लोगों के साथ प्राइवेट स्कूल है नहीं, वो एक एक बंदा, दो दो बंदा आके आपको उस तरह की बात करता है। मेजॉरिटी जो है वो स्कूल खोलने के हक में नहीं है।
कोई मैं अगर अपने बच्चे नहीं भेजना चाहता इस वक्त स्कूल, तो मैं किस तरह एक्सपेक्ट करूंगा मैं किसी और के बच्चे की जिंदगी खतरे में डालूं? बिल्कुल, इस बात में तो कोई राय नहीं है, लेकिन हमने एक सर्वे भी किया था। हमने जरा ये भी सर्वे किया कि भाई हम चेक करें कि कितने लोग हैं जो सर्वे पर हमें ये रिस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ, उसमें कोई किसी किस्म का मीडिया या कोई किसी किस्म की मैनिपुलेशन नहीं हुई थी। हम पे ये भी इल्जाम लगाया ना एक चीज उस सर्वे का रिजल्ट मैं आपको बताता हूं डॉक्टर साहब, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा उससे पहले, शफकत महमूद साहब ने कहा कि 70% पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्कूल जाएं, तो उनके पास फिर ये डेटा कहां से आया? शफकत महमूद साहब कैसे ये बात कह रहे हैं? देखिए, उनके पास डाटा कहाँ से आया है इसका तो मुझे इल्म नहीं है, मगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने कल और परसों जो गुजरा है उसमें जितने मुझे मैसेजेस सोशल मीडिया पे और जितने मुझे टेलीफोनिक मैसेजेस आए हैं पेरेंट्स की तरफ से, 100% पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। अब हम किसकी बात पर यकीन करें या आवाम किसकी बात पर यकीन करें कि एक तरफ वफाकी वजीर तालीम है और एक तरफ सूबाई वजीर है? हाँ, मतलब मैं बहसे आवाम परसेप्शन तो आवाम में पूरे मुल्क में एक जैसी ही होगी ना। तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा कि भाई मतलब ये नहीं हो सकता कि पंजाब में स्कूल बहुत आला तरीके से। देखिए, असल में ये सारी बातचीत क्यों शुरू हुई? क्योंकि एसओपीज मांगे गए फेडरल की तरफ से। हाँ। अब लोग ये समझ रहे हैं एसओपीज मांगे तो स्कूल खुलने लगे, क्योंकि हाँ। पिछली हुकूमतें क्या करती थी, तब कोई एक्शन लेती थी जब कुछ करने वाली होती थी। हम इसको पहले तैयार कर रहे हैं, जब भी स्कूल खुलने होंगे। वो एसओपीज की वजह से सारे एक्साइटेड हो गए हैं एकदम कि स्कूल खुलने लगे। बिल्कुल स्कूल नहीं खुलने लगे। मैं सबको क्लैरिटी दे दूं कि स्कूल कोई खुलने नहीं लगा, सिर्फ हम उसकी तैयारी कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला जब खोलने हैं उनको किस तरह खोलना। किस तरह से सर्वे बताते हैं हम फिर। सर्वे ये है कि हमने लोगों से सवाल किया कि इन हालात में अगर स्कूल खुलेंगे तो क्या आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे या नहीं भेजेंगे। ये हमने सोशल मीडिया पर सर्वे किया, आपने 15,000 के करीब उसके अंदर वोट आए और उसमें जो रिजल्ट आया वो मैं आपको बताता हूँ कि 55% ऐसे वालिदैन हैं जो कि ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, लेकिन 45% ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ हमें अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए क्योंकि हर चीज़ तो खुली गई है। और उनका ये भी बहुत सारे कमेंट्स भी लोगों ने दिए, जो 45% लोग थे उनमें लोगों ने ये भी कहा कि भाई जब हम फीस दे रहे हैं और उसके बाद स्कूल ऑनलाइन काम नहीं कर रहा और हमें ही सारी चीज़ें पढ़ानी है, तालीम का हर्ज हो रहा है, और अगर ऑनलाइन कर भी रहा है तो उसमें भी हमें ही पूरा इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो फिर हम स्कूल ही भेज दें। तो बहुत सारी ऐसी भी हमारे पास कॉमेंट आया। अब इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अवैस, मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों की जानों से हम इस वक्त नहीं खेल सकते। जिन लोगों ने कहा है कि हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे हैं, मैं इतना भेजने के लिए तैयार है, मैं बड़ा परेशान हूँ इस बात से, क्योंकि मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन आती है वो 100% आती है कि जी हम अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। सो मुझे नहीं पता ये कौन से पेरेंट्स हैं या कौन लोग सर्वे में आकर हैं, कोई पता नहीं प्राइवेट स्कूल वाले उस सर्वे में आपके वो प्रेस करी जा रहे हो। सो आई मीन उस वक्त पता तो नहीं लगता कि सर्वे के अंदर कौन है। सो इसलिए कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि 45% पेरेंट्स कहेंगे। आप ला के 10 पेरेंट्स खड़े कर दें, उनमें से अगर 4.5 पेरेंट्स कह देना कि जी हम अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं, तो परेशान कुन बात होगी। ये हो नहीं सकता जो हालात। सपोज अगर मिसाल के तौर पर अब एक डेटा दिया शफकत साहब ने, एक आप कहते हैं कि मेरे पास आता रहता है जो इन्फॉर्मेशन है, एक डेटा हमने आपके सामने रखा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग खुद कोई ऑफिशियली कोई डेटा कंपाइल करें और उसकी रिजल्ट की बुनियाद पर फैसला करें? देखिए, फैसले की जरूरत नहीं, गर्मियों की छुट्टियां इस वक्त, गर्मियों की छुट्टियां हैं और ये गर्मियों की छुट्टियों के 15 अगस्त को खत्म होती हैं। आपको उससे 2 हफ्ते पहले इंशाल्लाह ताला बाय 1 अगस्त बता देंगे कि स्कूल खुलने हैं, कब खुलने हैं, क्या सब चीजें 1 अगस्त तक पता लग जाएगा। अभी तो गर्मियों की छुट्टियां हैं, सो एवरीबॉडी इज ऑफ राइट नाउ एनीवे। राज साहब, फिर यानी कि जब आप पंजाब की बात करते हैं, जाहिर है आप कोऑर्डिनेशन में है फेडरल गवर्नमेंट के भी साथ, तो फिर शफकत महमूद साहब का भी प्लान यही है कि अगस्त ही में यहाँ पे भी स्कूल्स वगैरह खुलने हैं, उससे पहले का कोई प्लान नहीं है उनका? देखिए, मेरे ख्याल से उससे पहले तो हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते खोलना। आपको जो कोविड-19 के इस वक्त रिजल्ट्स आ रहे हैं और जिस तरह स्पाइक कर रहा है, आपको भी पता है नंबर्स, मुझे भी पता है, ऑन डेली बेसिस, ऑन वीकली बेसिस, आई डोंट थिंक वी कैन अफोर्ड टू ओपन स्कूल्स एट दिस पॉइंट एट ऑल। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुराद राज साहब हमारे साथ मौजूद थे और आखिरी कमेंट जो था वही फाइनल कमेंट था कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू ओपन स्कूल्स एट दिस टाइम।